दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक अभी चल रहा है। इसराइल, ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। मिसाइलें, ड्रोन और एयर स्ट्राइक लगातार हो रहे हैं। आखिर 8 मार्च 2026 तक इस युद्ध में क्या-क्या हुआ? आइए आसान भाषा में समझते हैं। युद्ध की स्थिति। ये युद्ध फरवरी के आखिर में शुरू हुआ था और अब अपने 8वें-9वें दिन में पहुंच चुका है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। इसराइल का बड़ा हमला 8 मार्च को। इसराइल ने पहली बार ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े हमले किए। इन हमलों में ऑयल स्टोरेज डिपो, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफाइनरी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड की सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद कई जगह भयंकर आग लग गई और आसमान में काला धुआं फैल गया। इसराइल की एयरफोर्स ने अंडरग्राउंड बंकर और मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया। ईरान ने खैबर शेखन बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के हैफा ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। साथ ही लिबनान से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट अटैक किए। इन हमलों के कारण इसराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन बजने लगे और लाखों लोगों को बंकर और शेल्टर में जाना पड़ा। अमेरिका का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता तो उस पर और भी कड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सफल बताया। ईरान का जवाब। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान लंबे युद्ध के लिए भी तैयार है। मिडिल ईस्ट में असर। इस युद्ध का असर पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। बहरीन में ईरानी ड्रोन से पानी के प्लांट पर हमला। सऊदी अरब ने कई मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए। कुवैत में हमलों के कारण 2 लोगों की मौत की खबर। इसके अलावा इराक में भी कई मिलिशिया ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान में बड़ा राजनीतिक बदलाव। ईरान में एक और बड़ी खबर सामने आई है। देश के पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक नए नेता का नाम घोषित नहीं किया गया है। इसराइल ने कहा है कि जो भी नया लीडर बनेगा उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि ईरान के कई मिसाइल बेस, न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये युद्ध अभी भी जारी है और हालात लगातार बदल रहे हैं। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में दुनिया की बड़ी खबरें जाननी हैं तो चैनल अरमान स्पीक को जरूर सब्सक्राइब करें।